आज हम लोग चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे। लाइन क्या होता है, एंगल क्या होता है, उसके रिलेटेड जितने टर्म्स हैं उसको आज हम लोग डिफाइन करेंगे और बढ़िया से समझेंगे। क्योंकि ये एक ज्योमेट्रिकल पार्ट है, ज्योमेट्रिकल चैप्टर है, इसलिए ज्योमेट्री को हम शुरू से अच्छे तरीके से समझेंगे तो आगे हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं लाइन को। लाइन, व्हाट इज लाइन? तो हम लिखेंगे, डिफाइन कर सकते हैं, लाइन इज डिफाइंड एज वन डायमेंशनल स्ट्रेट मतलब सीधा और वन डायमेंशनल मतलब एक डायमेंशन, एक बात। लाइन इज डिफाइंड एज वन डायमेंशनल स्ट्रेट फिगर which are extended infinitely in both direction। एक ऐसा वन डायमेंशनल फिगर, वन डायमेंशनल मतलब एक सतह का सीधी लाइन, सीधा फिगर जो दोनों तरफ से हम लोग अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं। बोथ डायरेक्शन मतलब दोनों तरफ से। जैसे ये और ये, जब दोनों तरफ हम लोग देखेंगे कि एरो का साइन है तो इसको हम लोग लाइन बोलेंगे। यहाँ पे नाम दे दो ए, नाम दे दो बी, यानी ए बी इज लाइन। और लाइन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके ऊपर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन देते हैं ये, और इसके नोट में लिखेंगे इसके गुण क्या होता है। ए लाइन हैविंग नो एंड पॉइंट, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, पहला पॉइंट। दूसरा लिखेंगे इट हैव नो थिकनेस, इसकी कोई थिकनेस अर्थात कोई मोटाई नहीं होती। ये लाइन हो गया। अब देख लेते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? ए लाइन हैविंग टू फिक्स्ड पॉइंट is called line segment। जैसे एक एंड पॉइंट यहां से ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। इसको हम लोग ये ऐसे एरो करके सिंबल देते हैं लाइन सेगमेंट। इसको ना इधर बढ़ाया जा सकता है ना ही इधर बढ़ाया जा सकता है। ए और बी इसका दो फिक्स पॉइंट हो गया और दो इसका इन पॉइंट भी बोल सकते हैं। ए बी को फिक्स पॉइंट भी बोल सकते हैं लाइन सेगमेंट ए बी का, और ए बी को इन पॉइंट भी बोल सकते हैं ए बी का। अब आ जाते हैं, ये सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। हम आ जाते हैं रे। Ray is defined as a fixed point and extended
infinitely in one direction। जैसे ये एक फिक्स पॉइंट लिए और इसको इधर एक बढ़ा दिए, इसको एक ही दिशा में बढ़ा सकते हैं, ए यहाँ नाम दे दिए बी। इसका मतलब ए बी एक जो है वो रे हो गया। इसका सिंबल सेम उसी तरह ए बी इज अ रे। ये तीन डिफिनेशन हमने लाइन पढ़ा, लाइन सेगमेंट पढ़ा और रे पढ़ा। अब हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं एंगल्स का। डिफाइन एंगल, ये फोर टर्म हो गया एंगल। एंगल को डिफाइन करेंगे वे, सिंपल सा डिफिनेशन, वे टू लाइन्स आर मीट, एंगल इज फॉर्म, एंगल इज फॉर्म। जब दो लाइन्स कहीं भी मिलते हैं तो एंगल बनता है। इट मेजर इन डिग्री, इसको डिग्री में हम लोग मेजर करते हैं। एग्जाम्पल्स में देखेंगे, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, ये जो एंगल बना इसी को हम लोग एंगल बने नाम देंगे ए ओ, रिप्रेजेंटेड एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी इज एन एंगल। दूसरा डिफिनेशन इसको और बोल सकते हैं, द स्पेस बिटवीन टू लाइन्स और टू सरफेसेस विच आर इंटरसेक्ट। एक ही डिफिनेशन फिलहाल याद रखेंगे। अब आ जाते हैं सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। आगे बढ़ते हैं, सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। पहला टाइप हम लोग ले लेते हैं जो 7th क्लास में पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है पहले समझ लेंगे। सिंगल पी, जब दो एंगल का सम, सिंगल पी, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, देन angles are complementary। Example, 50 degree and 40 degree। 50 degree and 40 degree are complementary angle। इसको दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं 50 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री एंड 40 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री। इस तरह अपने से सेवरल एग्जांपल्स ले सकते हैं कि दोनों ऐसा एंगल लेना जिसका दोनों का सम 90 डिग्री हो। दूसरा आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सेम इसी तरह द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, इसमें हो जाता है द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। द सम ऑफ टू
एग्जाम्पल ले लेंगे 100 डिग्री एंड 80 डिग्री आर सप्लीमेंट्री। दोनों का सन 180। इसी तरह और अपने से सेवरल एग्जाम्पल ले सकते हैं जिन दोनों का सन 180 डिग्री होता है। आगे बढ़ते चलते हैं। थर्ड आते हैं एडजेसेंट एंगल। अभी जितने भी एंगल्स पढ़े हम लोग सब पेयर्स में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी पेयर में होगा, सप्लीमेंट्री एंगल भी पेयर में होगा, एडजेसेंट एंगल भी पेयर में होगा। तो एडजेसेंट एंगल कब फॉर्म होता है सो हम लोग देखेंगे। पहले कंडीशन एडजेसेंट angles are formed when, पहला पॉइंट, they have a common vertex. Second, they have a common arm. And third point or last, non-common arm, non-common arm are the either side of common arm। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल सपोज करते हैं कैसा फिगर, नाम ले लेते हैं ए ओ बी, इस पॉइंट को सी। ये एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल। क्यों होंगे? ए ओ बी एंड बी ओ सी का कॉमन फर्स्ट पॉइंट, कॉमन वर्टेक्स, और जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। दो एंगल्स का पेयर जिसका ये पॉइंट और ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई होना चाहिए। मेरा पहला पॉइंट सेटिस्फाई होता है, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल्स। क्यों हुआ? कॉमन वर्टेक्स को कॉमन आर ओ बी is the common arm and OA OC are the non-common arms of these angles। और दोनों का दोनों आइदर साइड, एक इधर और एक उसके जस्ट बगल में। ऑपोजिट हम लोग आइदर के जगह पे ऑपोजिट नहीं बोलेंगे, ऑपोजिट का कंडीशन बताते हैं दूसरा हो जाता है, दूसरा एंगल का नाम हो जाएगा। OA एंड OC और आइदर का मतलब हुआ एक इधर और उसके जस्ट एक दूसरे तरफ एंगल होगा, तो एडजेसेंट एंगल बनेगा। अब फोर्थ में आ जाते हैं हम लोग लीनियर पेयर। वे एडजेसेंट adjacent angles are formed linear pair where one non-common arm is just opposite side
नॉन कॉमन आर्म। लीनियर पेयर कब बनेगा? एडजेसेंट एंगल्स, वही दो एडजेसेंट एंगल्स लीनियर पेयर बनाएंगे कब? जब एक वन नॉन कॉमन आर्म, ये एक नॉन कॉमन आर्म हुआ, दूसरे नॉन कॉमन आर्म के जस्ट ऑपोजिट साइड हो जाए, तब दोनों एंगल्स लीनियर पेयर बनाएंगे। इसी का एग्जांपल लेते हैं, ये ए, ये ओ, ये नॉन कॉमन आर्म सी, और ये जो था इसके जस्ट ऑपोजिट साइड है, ये हो गया सी। एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर लीनियर पेयर। एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर लीनियर पेयर। और हमेशा याद रखना है लीनियर पेयर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। रिजल्ट है ए ओ बी प्लस बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। एक और याद रखना है नोट में कि एक स्ट्रेट लाइन कि एक साइड में जितने भी एंगल्स बनते हो उस सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यह भी प्रॉब्लम्स में काम है। एक स्ट्रेट लाइन ए ओ बी की जो स्ट्रेट लाइन, सपोज करें सब एंगल का नाम 1 2 3, एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 आर नॉट लीनियर पेयर बट सम ऑफ एंगल 1 2 एंड 3 आर 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180। ये एक मेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक स्ट्रेट लाइन का एक ही ओर एक ही साइड जितने भी एंगल्स बनेंगे सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एक और लास्ट पढ़ लेते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। लास्ट है 5 नंबर, vertically opposite angles। ये भी पेयर बनता है सिंपल सा, जब भी कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करता हो तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं। When two lines are intersect to each other, then vertically opposite angles are formed। Vertically opposite angles are formed। काट दीजिए आप, लाइन से आधा काट दीजिए, लाइन टू लाइन काट दीजिए आधा। ओ बी सी ओ डी, दो लाइन्स ए ओ बी सी ओ डी इंटरसेक्ट करता है, ये एंगल्स और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है। ये एंगल्स और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है। ये एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4। एंगल 1 एंगल 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। लिख सकते हैं एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 both pairs are vertically opposite एंगल्स। दूसरा याद रखना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का पेयर आपस में इक्वल होते हैं। नोट में एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, इसको लिख सकते हैं वर्टिकली
opposite angles are equal to each other। तो आज हम लोगों ने स्टूडेंट्स लाइन्स एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया। हम लोग ने क्या क्या सीखा? लाइन का डिफिनेशन, लाइन सेगमेंट का डिफिनेशन, रे का डिफिनेशन, एंगल का डिफिनेशन और सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। उसमें कितने टाइप्स आ गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंगल एंड लास्ट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसको जितना आज इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है इतना पढ़ लेने के बाद आगे एकदम ऑटोमेटिक है कब एक्सरसाइज का सारा प्रॉब्लम समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो इतना जो लिखा है बच्चों, इतना अगर आराम से पढ़ेंगे, इसको याद करेंगे और पीडीएफ में चूंकि हम नोट्स बना दिए हैं उसे नोट्स लिख लेंगे और आराम से याद करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का वीडियो सेंड कर देंगे। थैंक यू।